सोनवर्षा पंचायत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे, लेकिन उससे इतना भी अनाज नहीं होता था कि साल भर पेट भर सके। रामू के पिता खेतों में दिन भर मेहनत करते थे और उसकी मां दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी। रामू भी अक्सर अपने माता पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था और कभी कभी गांव के छोटे मोटे काम कर लेता था। रामू पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में उसके शिक्षक हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेजकर पढ़ा सकें। रामू का मन हमेशा उदास रहता था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह शहर से आया था और उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की पेशकश की। रामू सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के पास गया और उनसे पढ़ने की इच्छा जताई। बूढ़े आदमी ने रामू की लगन और उत्सुकता देखकर उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने रामू को न केवल अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि उसे दुनिया की नई नई बातों से भी अवगत कराया। रामू दिन रात मेहनत करके पढ़ता था। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वह हर चीज जल्दी सीख जाता था। धीरे धीरे गांव के और भी बच्चे उस बूढ़े आदमी के पास पढ़ने आने लगे, लेकिन रामू सबसे होशियार था। कुछ सालों बाद बूढ़े आदमी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें वापस शहर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने रामू को कुछ किताबें दी और कहा, बेटा तुम बहुत होनहार हो, कभी हार मत मानना और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहना। बूढ़े आदमी के जाने के बाद रामू अकेला पड़ गया। गांव में अब कोई ऐसा नहीं था जो उसे आगे पढ़ा सके, लेकिन रामू ने बूढ़े आदमी की बातों को याद रखा और खुद से ही पढ़ाई जारी रखी। वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें लाता और घंटों बैठकर पढ़ता। एक दिन रामू को पता चला कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है। उसने सोचा कि क्यों न वह भी वहां जाए और कुछ काम ढूंढने की कोशिश करे। उसके माता पिता पहले तो थोड़े डरे, लेकिन रामू के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे जाने दिया। शहर पहुंचकर रामू ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर तरह तरह की हस्तनिर्मित चीजें बिक रही थीं। रामू को याद आया कि उसकी मां भी बचपन में मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाती थी। अगले दिन रामू ने गांव वापस जाकर अपनी मां से मिट्टी के खिलौने बनाना सीखा। उसने कुछ नए डिजाइन भी सोचे और बड़े ध्यान से सुंदर खिलौने बनाने लगा। फिर वह उन खिलौनों को लेकर शहर गया और मेले में एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर अपनी दुकान लगाई। शुरुआत में उसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके खिलौने पसंद आने लगे। उसके खिलौनों में गांव की मिट्टी की खुशबू और रामू की मेहनत झलकती थी। बच्चे उसके रंग बिरंगे खिलौनों की तरफ खींचे चले आते थे। कुछ ही दिनों में रामू के खिलौने बहुत मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उसके खिलौने खरीदने आते थे। रामू ने धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ाई और कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया। अब वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहा था, बल्कि उसने गांव के कई गरीब परिवारों की भी मदद की। रामू ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी मेहनत, लगन और ज्ञान की शक्ति से सफलता हासिल की। आज रामू एक अमीर और सफल व्यक्ति है, लेकिन वह आज भी अपने गांव को नहीं भूला है और हमेशा वहां के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल भी खुलवाया है ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं।